आप सभी का आपके अपने चैनल रंजन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज ये वीडियो अपडेट मैं लेकर आया हूँ केएनयू यूनिवर्सिटी, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी आसनसोल के सभी स्टूडेंट के लिए। चाहे आप सभी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज में हो, रानीगंज टीडीबी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, आसनसोल बीबी कॉलेज, बीसी कॉलेज, आसनसोल गर्ल्स कॉलेज, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हों जो कि केएनयू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप सभी के लिए वीडियो अपडेट है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिलेबस का डिस्कस करेंगे। आप सभी के सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। बीए बीकॉम बीएससी आप सभी का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। तो एक एक करके मैं सेमेस्टर 2 के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा और इस सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए। तो सबसे पहले आज हम लोग बीए ऑनर्स इन हिंदी, यानी जिन सभी स्टूडेंट ने हिंदी ऑनर्स लिया है उनका सेमेस्टर 2 का हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो वीडियो का आप लोग लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 2 का केवल सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि सेमेस्टर 1 का तो एग्ज़ाम आपका हो ही चुका है। तो यहाँ पर देख सक रहे हैं आप सभी को सेमेस्टर 2 का सिलेबस में कॉमन, यानी कि ये कोर्स जो है ये ऑनर्स का है आपका सिलेबस, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है और आधुनिक काल पढ़ना है। इसमें इकाई 1 में दिया हुआ है आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी 3 टॉपिक्स दिया हुआ है। पहला नवजागरण का सामान्य परिचय पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है भारतेंदु युग, इसका पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ तथा प्रमुख कवि पढ़ना है। द्विवेदी युग पढ़ना है जिसका भी पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ तथा प्रमुख कवि पढ़ना है। इकाई 2 की बात करें तो छायावाद पढ़ना है और छायावाद की पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ तथा प्रमुख कवि के बारे में पढ़ना है। इकाई 3 की बात करें छायावादोत्तर काव्य पृष्ठभूमि, यानी छायावाद के बाद का काव्य, और छायावादोत्तर का मतलब छायावाद के समय का जो कविता था ना उसकी पृष्ठभूमि, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि पढ़ना है। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास पढ़ना है, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास पढ़ना है, हिंदी कहानी का उद्भव विकास पढ़ना है, हिंदी निबंध का उद्भव विकास पढ़ना है और हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास पढ़ना है। तो देखिए इकाई भले ही 4 है लेकिन आपका सिलेबस काफ़ी बड़ा है इस बार का। तो इसीलिए आप सभी को एक बार अच्छे से तैयारी करेंगे और जल्दी ही तैयारी करें क्योंकि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी जल्दी ही होगा। ज़्यादा वक्त आप सभी सोच रहे होंगे कि 6 महीना आज से मिलेगा, तो 6 महीना नहीं मिलेगा। ये बात जान लीजिए कि 3 से 4 महीने के बाद, जैसा कि मार्च चल रहा है, तो जून जुलाई में आपका एग्ज़ाम 100% दुर्गा पूजा के पहले ही होगा। जून जुलाई अगस्त मान के चलिए होगा। तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर दूसरा पेपर का। तो कोर्स 1 में वो आपका ऑनर्स का फर्स्ट पेपर था, ये सेकंड पेपर है। इसमें आधुनिक हिंदी कविता के बारे में दिया हुआ है, तक छायावाद तक पढ़ना है। इसमें इकाई 1 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो रचना है ना, कई सारा रचना, दशरथ विलाप, वसंत, प्रात समीरण, है ना, नए जमाने की मुकरी, तो भारतेंदु जी के बारे में ये पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में पवन दूत प्रसंग, प्रिय प्रवास के षष्ठ सर्ग का छंद 26 से 83 तक पढ़ना है। इकाई 2 में मैथिली शरण गुप्त, उनकी रचना में हम कौन थे क्या हो गए, सखी वे मुझसे कहकर जाते, प्रियतम तुम श्रुति पथ से, राम नरेश त्रिपाठी जी की कामना अतुलनीय, जिनके प्रताप का पुष्प विकास, कविता कोश से संग्रहित पढ़ना है। इकाई 3 में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ना है। इनकी रचना बीती विभावरी जागरी, मेरे नाविक, तुमुल कोलाहल, कलह में पेशोला की प्रतिध्वनि, तो ये सभी पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी के बारे में बाग, बादल राग 6, जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर, स्नेह निर्जर बह गया। इकाई 4 है सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में नौका विहार, ताज, यह धरती कितना देती है, भारत माता। महादेवी वर्मा में मैं नीर भरी दुख की बदली, विरह का जलजात जीवन, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, हे चीर महान, ये सभी रचनाएं पढ़नी है। तो देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि चाहे आपका कॉमन कोर्सेज पेपर 1 हो या 2 हो, दोनों का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसीलिए जल्दी से आप सभी इन सभी एक एक टॉपिक को ख़त्म कीजिए, क्योंकि इसके अलावा भी आपका जो पेपर होगा जेनरिक वाला, चाहे आपका ईवीएस होगा या और कोई पेपर इस बार होगा, उसे भी तैयार करना पड़ेगा।
क्योंकि काफ़ी कम समय मिलेगा आपको, सिलेबस लेकिन काफ़ी बड़ा है। तो हमारे चैनल पर एक एक करके इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और किस ऑनर्स का आपको चाहिए और वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।